इस वीडियो में आपको क्लास 12th केमिस्ट्री सब्जेक्ट का कंप्लीट सोल्ड पेपर देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सोल्ड क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन टीवी के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क 70। नीचे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। इसमें बताया गया टोटल कितने क्वेश्चन है, कितने सेक्शंस है और कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। सबसे पहले देखिए सेक्शन ए, फर्स्ट क्वेश्चन ऊपर हिंदी में दिया गया है, नीचे इंग्लिश में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 टोहो फैक्टर फॉर 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। इसका राइट आंसर है 1, ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 2 ऊपर हिंदी में है, नीचे इंग्लिश में है। राइबोफ्लेविन इज द केमिकल नेम ऑफ, किसका केमिकल नेम है, विटामिन B2 का, ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 3 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मेटल, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये सभी के ऊपर डिपेंड करता है, ऑल ऑफ द अबोव, ऑप्शन डी राइट। क्वेश्चन 4 द रिएक्शन ऑफ एथिल अमीन विद क्लोरोफॉर्म इन द एल्कोहलिक KOH गिव्स, क्या देगा हमें, K2H5NC, ऑप्शन ए राइट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका IUPAC नेम बताएंगे, कमेंट सेक्शन में क्या होता है इसका, C2H5NC का। क्वेश्चन 5 द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू, इसमें जो ऑप्शन डी राइट है 8/2K, इसमें ऑप्शन डी राइट होगा। क्वेश्चन 6 ऊपर हिंदी में है, नीचे देखें यहाँ पे इंग्लिश में। डिहाइड्रेशन ऑफ टर्सरी एल्कोहल विद कॉपर एट 573 केल्विन गिव्स एल्कीन, ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 7 द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cr इन K3CrC2O4 तो इसमें यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर बताना ही होगा +6, 3 × 2। क्वेश्चन 8 द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाई मिक्सिंग 750 ml of 0.5 mol HCl with 250 ml of 2M HCl। तो यहाँ पे जो है ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है मोलरिटी का। यूज़ करने के बाद जब इसको सोल्व करेंगे तो ये अपने पास आएगा 0.875 m, ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 9 व्हेन वेपर्स ऑफ ए कंपाउंड X आर पास्ड ओवर हीटेड कॉपर द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द एसीटोन द प्रोडक्ट X इज, ये प्रोडक्ट जो होगा आइसोप्रोपिल एल्कोहल, ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 10 ड्यू टू डैश जिरकोनियम एंड हाफनियम हैव आइडेंटिकल रेडियाई, तो इसमें आइडेंटिकल रेडियाई होगा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में। क्वेश्चन 11 फॉर ए केमिकल रिएक्शन डैश कैन नेवर बी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कौन नहीं हो सकता, मोलिकुलरिटी। क्वेश्चन 12 द एलिमेंट डैश हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमंग डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट में सबसे ज़्यादा उच्च गलनांक किसका होता है, टंगस्टन का, तो इसमें टंगस्टन यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन 13 में देखिए नेम द रिएक्शन, ये जो रिएक्शन दी गई इसका नाम बताना है, तो इसका राइट नेम हो जाएगा रोसमंड रिडक्शन, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 14 हाउ मैनी स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ C5H11Br आर पॉसिबल, कितने आइसोमर जो है पॉसिबल है यहाँ पे, 8। क्वेश्चन 15 अमंग अल्डिहाइड्स और कीटोन्स विच गिव पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट, कौन पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देगा, एल्डिहाइड, इसमें यहाँ पे राइट आंसर है एल्डिहाइड। क्वेश्चन 16 to 18 ये आपके असर्शन रीजन क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो 16 ऊपर हिंदी में है, नीचे देखिए यहाँ पे इंग्लिश में, ये अपना क्वेश्चन 16। असर्शन है कि नाइट्रिक एसिड एंड वाटर फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रोप, तो पहली स्टेटमेंट ट्रू। रीजन है कि एजिट्रोप्स आर बाइनरी मिक्सचर शोविंग द सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज, सेकेंड स्टेटमेंट भी ट्रू है, लेकिन ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसके राइट आंसर होगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन 17 ऊपर हिंदी में है, नीचे यहाँ पे आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा।
ये है क्वेश्चन 17। असर्शन है NiC4 CN4 2 नेगेटिव इज ए स्क्वेयर नीचे यहाँ पे है प्लेनर एंड डायमैग्नेटिक। पहली स्टेटमेंट ट्रू। रीजन है कि इट हैज़ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड, ये भी ट्रू है। और ये ऊपर वाले की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसमें राइट आंसर है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन 18 ऊपर हिंदी में है, नीचे यहाँ पे इंग्लिश में अवेलेबल है। ये है क्वेश्चन जो नेक्स्ट जो है अपना 18th क्वेश्चन है ये अपना। असर्शन ये है टीम। असर्शन है कि 1 क्लोरोब्यूटेन ऑन हीटिंग विद एल्कोहलिक KOH गिव्स मेनली ब्यूटेन 1 इन। तो इसमें पहली स्टेटमेंट ट्रू। रीजन है कि ब्यूटेन 1 इज मोर स्टेबल देन ब्यूटेन 2 इन, ये गलत है, मोर स्टेबल नहीं होता। तो इसमें राइट आंसर असर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स है। नेक्स्ट है सेक्शन बी क्वेश्चन 19। व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन स्टार्च एंड सेलुलोज। यहाँ पे स्टार्च और सेलुलोज के बीच में मेन जो है स्ट्रक्चरल डिफरेंस आपको बताना है। क्वेश्चन 20 यहाँ पे कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है, मिलान करना है। सबसे पहला है हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट की जो मैचिंग है ये सी के साथ, फर्स्ट की जो मैचिंग है ये सी के साथ। सेकंड की जो मैचिंग है कि ए की पावर 1/2 बी की पावर 1/2, इसकी मैचिंग है 1 के साथ यानी कि ए के साथ। थर्ड है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड की मैचिंग डी के साथ। और फोर्थ जो है इसकी मैचिंग है बी के साथ। और यहाँ पे मैच किया हुआ इनको आप देख सकते हैं। इसी के और में यहाँ पे एक क्वेश्चन और दिया गया, दोनों में से आपको एक करना है जो भी आपको सही से आता हो। द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 सेकेंड इनवर्स। हाउ मच टाइम विल बी टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्शंस टू इट 1/16 वैल्यू। तो इसमें ये फॉर्मूला यूज करेंगे, टाइम आएगा 0.0462 सेकेंड। क्वेश्चन 21 ए पार्ट। प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ए स्क्वेयर प्लेनर PtCN4 2 नेगेटिव आयन। तो इसमें यहाँ पे जो है 0 होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। सेकेंड पार्ट है राइट द UPC नेम। यहाँ पे IUPAC नेम इसका आपको बताना, इसका है पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो फेरेट 3। 22 ए पार्ट। व्हाट हैपन व्हेन इथाइलामाइन इज ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल KOH। सेकेंड पार्ट है कि वाई इज नेसेसरी टू अवॉइड ट्रैक्स ऑफ ए मॉइस्चर ड्यूरिंग द यूज ऑफ रिग्नार्ड रिएजेंट। इनका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्लोरोफॉर्म का यूज़ क्या है, यानी कि बहुत बार आपने इसका नाम सुना होगा क्लोरोफॉर्म, इसका मेनली यूज़ क्या होता है जो आपने सुना हुआ है, इसका यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। 23 हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन कैरी आउट। इसमें ए पार्ट है प्रोपिन टू प्रोपेनटोल, इसकी जो रिएक्शन ये दी गई है। सेकंड है कि बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल अल्कोहल, नीचे वाले जो है सेकंड जो नीचे वाले की बी की रिएक्शन है। इसी के और में क्वेश्चन है गिव द सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड। इथेनॉल एंड प्रोपेनोन के लिए कौन सा टेस्ट होता है, टोलेंज रिएजेंट। सेकंड है प्रोपेनल एंड बेंजील्डिहाइड के लिए फेलिंग्स सॉल्यूशन। क्वेश्चन 24 कंप्लीट द गिवन सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट फ्रॉम ए टू डी। ए से लेकर डी तक आपको प्रोडक्ट बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट जो ए का प्रोडक्ट है फर्स्ट, नेक्स्ट बी का प्रोडक्ट, सी जो है इसका प्रोडक्ट, और लास्ट में जो प्रोडक्ट है ये अपना डी का प्रोडक्ट है। डी का जो प्रोडक्ट है लास्ट में। इसी के और में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कंप्लीट द गिवन सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ए टू डी। ए से डी के बीच प्रोडक्ट फाइंड करना है। मेरी वेबसाइट पे जाके सॉल्यूशन देख सकते हैं, या फिर आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर एक और वीडियो मिल जाएगी, उसको आप देख सकते हैं। 25 में ए पार्ट व्हाट गिव्स द रिएक्शन ऑफ टोलन एंड विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 प्रीडोमिनेंटली। इसका में है CH2Cl प्लस में HCl। सेकेंड है आउट ऑफ इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल आयोडाइड विच वन अंडरगोज SN2 रिएक्शन। तो इसमें जाएगा अंडर SN2 रिएक्शन के लिए इथाइल आयोडाइड।
नेक्स्ट सेक्शन सी 26. The half-life of a radioactive decay of a 14C is 5,730 years, and archaeological artifact containing wood had only 80% of 14C found in living tree. Estimate the age of sample. तो ये आपको फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना है, ये आएगा 1845 ईयर्स. 27. A part. Arrange these metal in their increasing order of reducing power given their standard electrode potential. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ पे दिया हुआ है चारों का, आपको यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है. सबसे ज़्यादा जो है ये रहेगा के वाले का, फिर एम एन का, एम जी का, फिर एच जी और लास्ट में ए जी का सबसे कम. इसी में बी पार्ट. अरेंज द फॉलोइंग मेटल इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिस्प्ले ईच अदर फ्रॉम द एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ देयर साल्ट. यहाँ पे ये जो है सभी जो अपने पास मेटल दिए हुए सबसे ज़्यादा एम जी, फिर उससे कम ए एल, फिर जेड एन, फिर एफ ई और लास्ट में सी यू कॉपर. क्वेश्चन 28. गिव द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन. इक्वेशन लिखनी है. फर्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेन 1 ओल विद एल्कलाइन KMnO4. दूसरा है ब्रोमीन इन CS2 विद फिनोल. थर्ड है डाइल्यूट HNO3 विद फिनोल. 29 में ऊपर है ए पार्ट. राइट ऑल द ज्योमेट्रिकल आइसोमर एंड हाउ मैनी दे विल बी एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमर. आपको यहाँ पे सारे जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर लिखना है. और नेक्स्ट है यहाँ पे हाउ मैनी दीज विल एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमर. बी पार्ट है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट. कोबाल्ट का आपको ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, तो यह आएगा -1. इसी के ओर में एक्सप्लेन एम्बिडेंट लिएजेंट. दूसरा है इसमें कोऑर्डिनेशन स्पेयर और थर्ड है कोऑर्डिनेशन नंबर. क्वेश्चन 30. वाई आर एलिफेटिक अमाइंस स्ट्रोंगर बेस देन एरोमेटिक अमाइंस. एक्सप्लेन. और इसी में बी पार्ट है राइट सोल्ट नोट ऑन डाइजोटाइजेशन. इसी के ओर में है यहाँ पर रिएक्शन को कंप्लीट करना है. यहाँ पे नेचर फर्स्ट रिएक्शन आगे इसका आंसर है, सेकंड और थर्ड कंप्लीट जो इनका आंसर आगे दिया हुआ है. सेक्शन डी, इसमें केस स्टडी क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको आपको पढ़ना है पैसेज को, फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं. तो 31 का है, पहले इस पैराग्राफ को आराम से आप पढ़ लीजिए पैसेज को. ऊपर हिंदी में है, नीचे देखिए यहाँ पे फिर से इंग्लिश में है, इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज द सोलिबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल. सेकंड है विच कंडीशन इज अप्लाइड टू इंक्रीज द सोलिबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक, प्रेशर इंक्रीज. थर्ड द वैल्यू ऑफ KH डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर और नॉट एक्सप्लेन, तो KH इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज. फोर्थ है व्हाट कंडीशन बैंड फेल्ट बाय स्कूबा डाइवर्स. तो लास्ट में जो इसका आंसर है वेहन से लेकर लास्ट जो ये कंप्लीट अपना आंसर रहेगा लास्ट तक, ये कंप्लीट फोर्थ पार्ट का आंसर है. इसी के ओर में यहाँ पे एक और केस स्टडी क्वेश्चन है, इसको आपको पढ़ना है. इसको ध्यान से एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्यूशन विच डिस्टिल्ड विदाउट एनी चेंज इन कंपोजिशन आर कॉल्ड एजियोट्रोप्स. सेकेंड है व्हाट टाइप ऑफ एजियोट्रोप्स विल बी फॉर्म्ड इन 100 ml ऑफ लिक्विड ए मिक्सड विद 50 ml ऑफ लिक्विड बी टू फॉर्म ए 140 ml सॉल्यूशन. इसमें है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स. थर्ड गिव एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, नाइट्रिक एसिड, वाटर, HCl एंड वाटर. फोर्थ है विच टाइप ऑफ डेविएशन विल बी मिक्सड ऑफ HCl एंड वाटर सोज, तो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्ड्स लॉ. क्वेश्चन 32, ये भी आपका केस स्टडी क्वेश्चन है, इसको भी आपको ध्यान से पढ़ना है. ऊपर हिंदी में है, नीचे इंग्लिश में है, तो इंग्लिश में आप इसको पढ़ सकते हैं. इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन एसेंशियली द डिफरेंस बिटवीन अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. सेकेंड है नेम 2 मोनोसैकेराइड्स ऑब्टेन्ड इन हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोस शुगर, ये है ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोस. थर्ड है राइट 1 डिफरेंस बिटवीन पेप्टाइड लिंकेज एंड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज.
पेप्टाइड प्रोटीन और ग्लाइकोसिडिक कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है सेक्शन ई। सेक्शन ई में लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं 33 के यहाँ पे पार्ट हैं। फर्स्ट है वाई डज द कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन डिक्रीज विद डाइल्यूशन। सेकंड है राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन द वर्किंग ऑफ H2O2 फ्यूल सेल। थर्ड व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विच इज इन कॉन्टैक्ट ऑफ ए सॉल्यूशन हुज pH इज 10। अब इसका सॉल्यूशन कर लेना, फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो आंसर आएगा -0.591 वोल्ट। इसी के और में क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ ZnCu सेल। सेकंड है व्हाट इज द साल्ट ब्रिज, व्हाट इज फंक्शन। थर्ड है द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 m सॉल्यूशन ऑफ KCl एट 298 केल्विन इज 0.0248 s सेंटीमीटर इनवर्स। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी। ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। फॉर्मूला यूज़ करने के बाद आपको मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ज़रूर ट्राई कीजिए इसका सॉल्यूशन करके, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 34। ऊपर जो है यहाँ पे हिंदी में है, नीचे जब थोड़ा सा चलेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा। फर्स्ट है मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल आयन एग्जिबिट करेक्टरिस्टिक कलर इन एक्वस सॉल्यूशन। सेकंड है मैनी ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट आर नोन टू फॉर्म इंट्रांजिशनल कंपाउंड एक्सप्लेन। थर्ड है ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड जनरली एग्जिबिट ए पैरामैग्नेटिक बिहेवियर वाई। Fourth, Cr2 positive is strong reducing agent while Mn3 positive will be same configuration and oxidizing agent Y. Fifth, ZnCdHg are non-typical transition element Y. इसी के और में एक और क्वेश्चन है, इसमें 5 पार्ट हैं, पांचों आपको करने हैं। फर्स्ट है यहाँ पे रिएक्शन करनी है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इन रिएक्शन को बैलेंस करना है। मेरी वेबसाइट पे जाके इनका कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हैं। नेक्स्ट है 35 देखिए यहाँ पर हिंदी में है, नीचे इंग्लिश में है। ये न्यूमेरिकल है, सॉल्व कर लेना आपको। न्यूमेरिकल नहीं मतलब एक तरीके का स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको स्ट्रक्चर बतानी कंपाउंड की, ए से लेकर ई तक, और लास्ट में केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है। इसी के और में एक और क्वेश्चन है, ऊपर हिंदी में है, नीचे इंग्लिश में। एक्सप्लेन द फॉलोइंग को एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट है एसिटिलीकरण यानी कि एसिटिलाइजेशन। सेकंड है डी कार्बोक्सिलेशन। थर्ड है एल्डोल कंडेंसेशन। फोर्थ है क्लेमेंसन रिडक्शन और लास्ट में है वोल्फ किस्नर रिडक्शन। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों का जरूर शेयर करें। और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। आप मुझे उस मेटल का नाम बताएंगे जो रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड फॉर्म में रहती है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में उस मेटल का नाम बताएंगे जो लिक्विड फॉर्म में रहती है रूम टेम्परेचर के ऊपर। ज़रूर ट्राई करें। और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। PDF अगर आपको डाउनलोड करनी है तो साइड में नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट को डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कीजिए और वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।